एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था दादाजी हरिराम। उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। वह एक छोटे से लकड़ी के घर में अकेले रहते थे। उनका परिवार तो बहुत पहले शहर चला गया था, लेकिन गांव के लोग उन्हें अपना अपना समझते थे। हरिराम दादाजी रोज शाम को अपने घर के सामने बने चबूतरे पर बैठते, बच्चों को कहानियां सुनाते और बड़ों को हौसला देते। लोग कहते, दादाजी के पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है। एक दिन गांव की एक नौजवान लड़की, जिसका नाम सीमा था, दादाजी के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, वह रो रही थी। सीमा ने कहा, दादाजी, मेरे खेत में फसल सूख गई है, बारिश नहीं हुई, घर में खाने तक को दाना नहीं बचा है। मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। दादाजी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराए। बेटी, बैठो, पहले सांस लो। अब बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का है? सीमा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगी। अगर बारिश फिर से नहीं हुई तो क्या होगा? अगर अगले साल भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, बेटी, जब हम सिर्फ बुरी बातें सोचते हैं तो डर और बढ़ जाता है, पर जब हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हमें ताकत मिलती है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दादाजी की कहानी। कई साल पहले एक चरवाहा लड़का था। उसके पास बस कुछ बकरियां थीं। एक दिन तेज तूफान आया और उसका झुंड बिखर गया। वह बैठकर रोने लगा। तभी एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? लड़के ने कहा, मेरे पास सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूंगा? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ नहीं गया। तुम्हारे पास हाथ पांव है, तुम्हारे पास हिम्मत है। जो खो गया उसे ढूंढ सकते हो और जो टूट गया उसे फिर से बना सकते हो। बस तुम्हें विश्वास रखना होगा। लड़के ने उनकी बात मानी और रोना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी बकरियां फिर से ढूंढ लीं और मेहनत से पहले से बड़ा झुंड बना लिया। गांव में संदेश। दादाजी ने सीमा की आंखों में देखते हुए कहा, सीमा, सोचो, उस लड़के ने अपना डर छोड़ा और मेहनत की, तभी उसकी जिंदगी बदली। तुम्हारे पास भी ताकत है। अगर तुम डरती रहोगी तो कमजोर महसूस करोगी, लेकिन अगर हर सुबह उठकर कहोगी, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें काम करने की हिम्मत मिलेगी। सीमा ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। दादाजी, मैं समझ गई। अब मैं डर पर ध्यान नहीं दूंगी, बल्कि कोशिश करूंगी। समय बीता। सीमा ने मेहनत की, पड़ोसियों की मदद से खेत फिर संवारा और छोटे मोटे काम करके परिवार का पेट भरा। कुछ महीनों बाद बारिश आई और उसकी फसल लहलहाने लगी। वह दौड़कर दादाजी के पास गई और बोली, दादाजी, आपकी बातें सच निकली। अच्छे विचार रखने से सचमुच हिम्मत मिलती है। हरिराम दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखो बेटी, समस्याएं तो सबके जीवन में आती है, लेकिन जब हम उनका सामना विश्वास और आशा के साथ करते हैं तो हम उन पर जीत पा लेते हैं। धीरे धीरे गांव के और लोग भी दादाजी से सीखने आने लगे। सबने महसूस किया कि सकारात्मक सोच ही सच्ची ताकत है।